हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 3 की 5वीं हेडिंग तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आवर्त सारणी के बारे में। ध्यान से समझिएगा। इसमें आपको आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में समझाया जाएगा और वर्गाकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में समझाया जाएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 की 5वीं हेडिंग तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आवर्त सारणी के बारे में। पिछले एकक में हमने यह जाना कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की पहचान जो है 4 क्वांटम संख्याओं से की जा सकती है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने आपको यह समझाया था कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की पहचान करनी हो तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की पहचान जो है 4 क्वांटम संख्याओं के द्वारा की जा सकती है। मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु के मुख्य ऊर्जा स्तर, जिसे कोष कहते हैं, को व्यक्त करता है। तो जो मुख्य क्वांटम संख्या n होता है वह परमाणु के मुख्य ऊर्जा स्तर को बताता है, कोष को बताता है। ठीक है, हमने यह भी जाना कि किस तरह परमाणु में इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न उपकोषों में भरे जाते हैं, जिन्हें SPDF कहते हैं। ठीक है, तो आपको पिछले वीडियो में यह समझाया गया है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की पहचान जो है 4 क्वांटम संख्याओं से की जा सकती है। मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे n से प्रस्तुत करते हैं, परमाणु की मुख्य ऊर्जा स्तर, जिसे कोष कहते हैं, को व्यक्त करता है। ठीक है, इसके अलावा हमने यह भी जाना कि किस तरह परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो हैं भिन्न भिन्न अलग अलग उपकोषों में भरे जाते हैं, जिन्हें हम SPDF कहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को ही उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या होता है? तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को ही उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। किसी तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति उसके भरे जाने वाले अंतिम कक्षक के क्वांटम संख्या को दर्शाती है। ठीक है, तो किसी तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति क्या होगी? तो उस तत्व के भरे जाने वाले अंतिम कक्षक के क्वांटम संख्या से आप जान सकते हैं, उससे आपको जानकारी मिल जाएगी। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को ही उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। किसी तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति उसके भरे जाने वाले अंतिम कक्षक की क्वांटम संख्याओं को दर्शाती है। इस भाग में हम दीर्घाकार आवर्त सारणी तथा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के मध्य सीधे संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इस भाग में आपको दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में और तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के मध्य सीधे संबंध के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आइए पहला स्टार्ट करते हैं आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आवर्त मुख्य ऊर्जा या बाह्य कोष के लिए n का मान बताता है। आवर्त जो है वो क्या बताता है? तो आवर्त जो है मुख्य ऊर्जा या बाह्य कोष के लिए n का मान बताता है। आवर्त सारणी में प्रत्येक उत्तरोत्तर आवर्त की पूर्ति अगले उच्च मुख्य ऊर्जा स्तर n बराबर 1, n बराबर 2 आदि से संबंधित होती है। तो आवर्त सारणी में जो 7 आवर्त होते हैं, तो उन 7 आवर्तों में पहला आवर्त, दूसरा आवर्त स्टार्ट होता है, यह लगातार जो है आपका एक नए उच्च मुख्य ऊर्जा स्तर के बारे से जुड़ा होता है, एक नए मुख्य ऊर्जा स्तर के बारे में बताता है। तो आवर्त सारणी में प्रत्येक उत्तरोत्तर आवर्त की पूर्ति जो है अगले उच्च मुख्य ऊर्जा स्तर n बराबर 1, n बराबर 2 आदि से संबंधित होता है। यह देखा जा सकता है कि प्रत्येक आवर्त में तत्वों की संख्या भरे जाने वाले ऊर्जा स्तर में उपलब्ध परमाणु कक्षों की संख्या से दुगनी होती है। ठीक है, प्रत्येक आवर्त में तत्वों की संख्या जो होती है वह भरे जाने वाले ऊर्जा स्तर में उपलब्ध परमाणु कक्षकों की संख्या से दुगनी होती है। ठीक है, जैसे पहले आवर्त है तो पहले आवर्त में 2n², तो n का मान 1 हो जाएगा, तो इसमें 2 हो जाएंगे। दूसरा आवर्त है तो 2n², तो n का मान 2 है, तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 2 नहीं 8, दूसरे में 8 हो जाएंगे। तो प्रत्येक आवर्त में तत्वों की संख्या जो होगी वह भरे जाने वाले ऊर्जा स्तर में उपलब्ध परमाणु कक्षकों की संख्या से दुगनी होगी। जो परमाणु कक्षक होंगे उसकी संख्या से दुगनी होगी। अगर एक ही परमाणु कक्षक है, यस है, तो उसमें
2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर 2 परमाणु कक्षक हैं S और P है तो इसमें, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो प्रत्येक आवर्त में तत्व की संख्या जो है भरे जाने वाले ऊर्जा स्तर में उपलब्ध परमाणु कक्षक की संख्या से दुगनी होगी, ठीक है। S और P है तो परमाणु कक्षक कितने होंगे, S में 1 और P में 3, तो टोटल कितने हो गए 4, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसका दुगना 8, ठीक है। इस प्रकार प्रथम आवर्त अर्थात n बराबर 1 का प्रारंभ जो है सबसे निचले स्तर अर्थात 1s के भरने से शुरू होता है, ठीक है। प्रथम आवर्त का प्रारंभ जो है सबसे निचला स्तर अर्थात 1s के भरने से शुरू होता है और इसमें 2 तत्व होते हैं। हाइड्रोजन का विन्यास 1s1 होता है, हीलियम का 1s2 होता है, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। आपको बताया गया कि आवर्त जो है मुख्य ऊर्जा या बाह्य कोश के लिए n का मान बताता है। आवर्त सारणी में प्रत्येक उत्तरोत्तर आवर्त की पूर्ति जो है अगले उच्च मुख्य ऊर्जा स्तर n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 आदि से संबंधित होती है। यह देखा जा सकता है कि प्रत्येक आवर्त में तत्वों की जो संख्या होती है वह भरे जाने वाले ऊर्जा स्तर में उपलब्ध परमाणु कक्षकों की संख्या से दोगुनी होती है। इस प्रकार प्रथम आवर्त n बराबर 1 का प्रारंभ जो है सबसे निचले स्तर अर्थात 1s के भरने से शुरू होता है और इसमें 2 तत्व होते हैं। हाइड्रोजन का जो विन्यास है वह 1s1 होता है, हीलियम का 1s2 होता है। इस प्रकार प्रथम कोष पूर्ण हो जाता है, के कोष पूर्ण हो जाता है। दूसरा आवर्त जो है n बराबर 2 से शुरू होता है, जो लिथियम से आरंभ होता है। लिथियम 1s2 2s1 से आरंभ होता है, जिसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है 2s कक्षक में प्रवेश करता है। दूसरा आवर्त जो है लिथियम से आरंभ होता है, जिसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन 2s कक्षक में प्रवेश करता है। अगला तत्व जो है बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। लिथियम के बाद बेरिलियम होता है, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 होता है, ठीक है। बेरिलियम के बाद जो है बोरान तत्व आता है, तो इसके बाद बोरान तत्व से शुरू करते हुए हम नियान तक पहुंचते हैं, ठीक है। 2s2 भर चुका है, अब 2p आएगा, तो 2p1 की शुरुआत जो है बोरान से होती है और 2p6 पहुंच जाता है कहाँ तक, नियान तक। तो बोरान तत्व से शुरू करते हुए जब हम नियान तत्व तक पहुंचते हैं तो 2p कक्षक पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भर जाता है, ठीक है। इस प्रकार यल कोष नियान 2s2 2p6 तत्व के साथ पूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो नियान जो आता है तो उस समय जो है यल कोष जो है कंप्लीट हो जाता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2s2 2p6। अतः दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है। दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है। आवर्त सारणी का तीसरा जो आवर्त है अर्थात n बराबर 3 सोडियम तत्व से प्रारंभ होता है। आवर्त सारणी का तीसरा आवर्त जो है वो सोडियम तत्व के साथ प्रारंभ होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है 3s कक्षक में जाता है। उत्तरोत्तर 3s में फिर 3p कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के पश्चात तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या सोडियम से आर्गन तक कुल मिलाकर 8 हो जाती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आवर्त सारणी का तीसरा आवर्त जो है n बराबर 3 सोडियम तत्व के साथ प्रारंभ होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है 3s कक्षक में जाता है और यह लगातार उत्तरोत्तर जो है 3s और 3p कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरने के बाद तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या सोडियम से आर्गन तक कुल मिलाकर 8 हो जाती है, ठीक है। तो पहला आवर्त, दूसरा आवर्त और तीसरा आवर्त आपने देखा। आप देख सकते हैं यह आपका पहला आवर्त है, फर्स्ट आवर्त है जो 1s से शुरू होता है। इसमें जो है 2 तत्व हैं, एक है आपका हाइड्रोजन 1s1 और एक है आपका हीलियम 1s2। हाइड्रोजन 1s1 और हीलियम 1s2। तो पहले आवर्त में केवल 2 ही तत्व हैं। फिर आता है दूसरा आवर्त। दूसरा आवर्त जो है आपका शुरू होता है लिथियम से, ठीक है, लिथियम बेरिलियम। फिर इधर आता है आपका बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। नियान तक आते ही यह दूसरा आवर्त कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फिर जो है तीसरा आवर्त शुरू होता है आपका सोडियम से। तीसरा आवर्त जो है सोडियम से शुरू होता है, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन पे जाके समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसमें भी 8 तत्व होते हैं।
फिर आते हैं आप चौथे आवर्त में, तो पहले आवर्त में केवल 2 ही तत्व हैं, दूसरे आवर्त में 8 तत्व हो गए, तीसरे आवर्त में 8 तत्व हो गए। अब आते हैं चौथा आवर्त। चौथा आवर्त को पोटेशियम से शुरू होता है, ठीक है। चौथा आवर्त जो है पोटेशियम से शुरू होता है और क्रिप्टन पर समाप्त हो जाता है। इसमें 18 तत्व आते हैं, चौथे आवर्त में 18 तत्व आते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। चौथा आवर्त किससे शुरू होता है? n बराबर 4 से। चौथे आवर्त n बराबर 4 का प्रारंभ पोटेशियम से फोरेस कक्षक के भरने के साथ होता है, ठीक है। तो चौथा आवर्त n बराबर 4 का प्रारंभ पोटेशियम से फोरेस कक्षक के भरने के साथ होता है। यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि 4p कक्षक के भरने से पूर्व 3d कक्षक का भरना शुरू हो जाता है, ठीक है। 4s कक्षक का आरंभ जो है आप देख रहे हैं पोटेशियम से होता है, 4s कक्षक से होता है। यह आप देखें 4s कक्षक से पोटेशियम, चौथे आवर्त की शुरुआत होगी पोटेशियम में, जिसमें 4s कक्षा भरना शुरू होता है। 4s भरने के बाद जो है 4p न भरते हुए पहले 3d भरता है। यह 4p आप देख रहे हैं, ठीक है। यह 4p ऑर्बिटल जो है न भरते हुए पहले जो है इसके पहले जो है 3d भरता है, ठीक है। 3d जो है 3d1 से लेकर जिंक 3d10 तक भरता है, उसके बाद जो है फिर 4p भरना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा आपको n+l नियम में बताया गया है कि जिसकी एनर्जी कम होती है पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाते हैं, इसलिए 4p में न जाके पहले जो है इलेक्ट्रॉन 3d में जाते हैं। तो इसमें आपने देखा कि चौथा आवर्त n बराबर 4, चौथा आवर्त n बराबर 4 जो किससे प्रारंभ होता है? पोटेशियम से। n बराबर 4 का प्रारंभ पोटेशियम से 4s कक्षक के भरने के साथ शुरू हो जाता है। और यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि 4p कक्षक के भरने से पहले 4p कक्षक के भरने से पहले 3d कक्षक का भरना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ऊर्जात्मक रूप से यह अनुकूल होता है, ऊर्जा के रूप में यह क्या होता है? अनुकूल होता है, सही होता है ऊर्जा के रूप में। इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन पहले 3d में भरते हैं, उसके बाद फिर 4p में भरते हैं। इस प्रकार हमें तत्वों की 3d संक्रमण श्रेणी प्राप्त हो जाती है, तत्वों की एक 3d संक्रमण श्रेणी प्राप्त होती है और यह श्रेणी जो है स्कैंडियम से जिंक तक जाती है, ठीक है। तो यह जो 3d संक्रमण श्रेणी प्राप्त होती है उसको आप देख सकते हैं। यह 3d संक्रमण श्रेणी है जो स्कैंडियम से प्रारंभ होती है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक तक यह पहुंचती है। तो 3d श्रेणी जो है 21 से लेकर 30 तक जाती है। हमें तत्वों की 3d संक्रमण श्रेणी प्राप्त होती है। यह स्कैंडियम Z बराबर 21 से प्रारंभ होती है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d1 4s2 होता है, 3d1 4s2 होता है। 3d कक्षक जो है जिंक Zn Z बराबर 30 पर पूर्ण रूप से भर जाता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s2 होता है, ठीक है। चौथा आवर्त 4p कक्षक के भरने के साथ क्रिप्टन पर समाप्त हो जाता है। चौथा आवर्त जो है वह 4p कक्षक के भरने के साथ शुरू होता है और क्रिप्टन पे जाके समाप्त हो जाता है। कुल मिलाकर चौथे आवर्त में 18 तत्व होते हैं। पहले आवर्त में आपने देखा 2 तत्व, दूसरे आवर्त में 8 तत्व, तीसरे आवर्त में 8 तत्व और चौथे आवर्त में टोटल आप देख रहे हैं कि 18 तत्व होते हैं, ठीक है। अब आते हैं पांचवा आवर्त। पांचवा आवर्त n बराबर 5 जो है वह रुबिडियम से शुरू होता है और चौथे आवर्त के समान है। इसमें भी 18 तत्व होंगे। तो चौथा आवर्त जो है रुबिडियम से शुरू होगा, आप देख सकते हैं, देखिए ध्यान से। यह आपका चौथा आवर्त है, यह पांचवा आवर्त, ठीक है। यह आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो है रुबिडियम Rb से शुरू हो रहा है और रुबिडियम स्ट्रांसियम, उसके बाद 4d सीरीज आ जा रही है, ठीक है। याट्रियम से लेकर कैडमियम तक, याट्रियम से लेकर कैडमियम तक चल रहा है, ठीक है। उसके बाद है इंडियम जो 5p है, वो है आपका इंडियम से लेकर जेनान तक, इंडियम से लेकर जेनान तक, यह आपका पांचवा आवर्त है, ठीक है। इसमें कितने तत्व होते हैं? इसमें आपके 18 तत्व होते हैं। तो पहले में 2 तत्व, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18 और पांचवें में भी 18 तत्व होते हैं, ठीक है। छठवें आवर्त जो होता है वह CS से शुरू होता है। छठवां आवर्त जो है 6s
CS से शुरू होता है, इसमें भी आपका 5D, ठीक है, 5D भरता है लॉरेंशियम से लेकर Hg तक। उसके बाद जो है 6p भरता है Tl से लेकर Rn तक। इसमें जो है 32 तत्व आते हैं, ठीक है। इसमें बीच के तत्व जो होते हैं यह नीचे F ब्लॉक में भरना शुरू हो जाते हैं, जो नीचे रख दिया गया है लैंथेनाइड सीरीज में। यह नीचे 14 तत्व रखे गए हैं, तो इसमें टोटल जो है नंबर आते हैं 32। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं, तो ध्यान से आप समझिएगा। हाँ, तो आपको अभी तक यह बताया गया कि जो चौथा आवर्त है n बराबर 4 से आरंभ करता है और पोटेशियम से शुरू होता है। 4s कक्षक के भरने के साथ यह शुरू हो जाता है। यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि 4p कक्षक के भरने से पूर्व 3d कक्षक का भरना शुरू हो जाता है, जो ऊर्जात्मक रूप से अनुकूल होता है। एनर्जी के दृष्टि से ऐसा होना अनुकूल होता है, सही होता है। इस प्रकार हमें तत्व की 3D संक्रमण श्रेणी प्राप्त हो जाती है। यह स्कैंडियम से प्रारंभ होती है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d1 4s2 होता है। 3D कक्षक जो है जिंक पर पूर्ण रूप से भर जाता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 310 4s2 होता है, ठीक है। उसके बाद चौथा आवर्त आता है, तो चौथा आवर्त जो है 4p कक्षकों के भरने के साथ क्रिप्टन पर समाप्त हो जाता है। कुल मिलाकर चौथे आवर्त में 18 तत्व होते हैं, ठीक है। पांचवा आवर्त जो है n बराबर 5 रुबिडियम से शुरू होता है। पांचवा आवर्त जो है कहाँ शुरू होता है? पांचवा आवर्त जो है वो आपका रुबिडियम से शुरू होता है। चौथे आवर्त के समान इसमें 4D एट्रियम से 4D संक्रमण श्रेणी की शुरुआत होती है, ठीक है। 4D संक्रमण श्रेणी की शुरुआत होती है। यह आवर्त जो है 5p कक्षक के भरने पर जेनान पर समाप्त हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको बताए थे। अब आते हैं छठवें आवर्त। छठवां आवर्त जो है n बराबर 6, इसमें 32 तत्व होते हैं। छठवें आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 32 है। पहले में आपने 2 देखा, दूसरे में 8 देखा, तीसरे में 8 देखा, चौथे में 18 देखा, पांचवें में 18 देखा। तो 2 8 8 8 18 18। अब आते हैं छठवें में 32 तत्व होते हैं, ठीक है। उत्तरोत्तर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है इसका 6s 4f और 5d तथा 6p कक्षकों में भरे जाते हैं। छठवां आवर्त जो है n बराबर 6 में 32 तत्व होते हैं। उत्तरोत्तर इलेक्ट्रॉन जो है 6s में भरे जाएंगे, 4f में, 5d में और 6p में भरे जाते हैं। 4f कक्षकों का भरना जो है सीरियम Z बराबर 58 से शुरू होकर ल्यूटीशियम Z बराबर 71 पर समाप्त होता है, ठीक है। इसको आवर्त सारणी में नीचे रखा गया है अलग से। 4f कक्षकों का भरना जो है सीरियम Z बराबर 58 से शुरू होकर ल्यूटीशियम Z बराबर 71 पर समाप्त होता है। इसे 4f आंतरिक संक्रमण श्रेणी या लैंथेनाइड सीरीज कहा जाता है, ठीक है। 4f कक्षक जो है वह सीरियम से शुरू होकर ल्यूटीशियम पर समाप्त होता है। इसे 4f आंतरिक संक्रमण श्रेणी या लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है सातवां आवर्त। सातवां आवर्त जो है n बराबर 7 छठवें आवर्त के ही समान होता है। इसमें भी 32 तत्व होते हैं। सातवां आवर्त n बराबर 7 7वें आवर्त के समान है, छठवें आवर्त के समान है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है उत्तरोत्तर 7s 5f 6d और 7p कक्षक में भरे जाते हैं। इन्हें कृत्रिम विधियों द्वारा मानव निर्मित रेडियोधर्मी तत्व हैं, ठीक है। यह जो 7वें आवर्त के तत्व हैं वे कृत्रिम विधियों द्वारा आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा तैयार किए हुए तत्व हैं। इन्हें मानव निर्मित रेडियोधर्मी तत्व कहा जाता है, ठीक है। तो सातवां आवर्त आप देख रहे हैं छठवें आवर्त के समान ही होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं उत्तरोत्तर 7s में भरते हैं, फिर 5f में, फिर 6d में और 7p कक्षक में भरते हैं। इनमें कृत्रिम विधियों द्वारा मानव निर्मित रेडियोधर्मी तत्व हैं। सातवां आवर्त 118वें परमाणु क्रमांक वाले अभी खोजे जाने वाले तत्व के साथ पूर्ण होगा, जो उत्कृष्ट गैस परिवार से संबंधित होगा, ठीक है। तो सातवां आवर्त जो है वह 118वें परमाणु क्रमांक वाले तत्व के साथ समाप्त होगा और यह जो है 118वां परमाणु क्रमांक वाला तत्व जो है वह उत्कृष्ट गैस परिवार से संबंधित होगा, ठीक है। इसमें जो आपका 5f है, ठीक है, उसको अलग से रखा गया है। एक्टिनियम Z बराबर 89 के पश्चात, एक्टिनियम Z बराबर 89 के पश्चात 5f कक्षक के भरने के फलस्वरूप 5f आंतरिक संक्रमण श्रेणी प्राप्त होती है। इसे एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है, जिसको आवर्त सारणी में नीचे रखा गया है, ठीक है। तो 4f वाले को भी नीचे रखा गया है, जिसे लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं, और 5f को भी अलग से नीचे रखा गया है, जिसको एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। यह एक्टिनियम Z बराबर 89 के पश्चात 5f कक्षक के भरने के फलस्वरूप
5F आंतरिक संक्रमण श्रेणी प्राप्त होती है, इसे एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। 4F और 5F आंतरिक संक्रमण श्रेणियों को आवर्त सारणी के मुख्य भाग से बाहर रखा गया है। ठीक है, तो यह जो आपके लेंथेनाइड श्रेणी है और एक्टिनाइड श्रेणी है अर्थात 4F और 5F आंतरिक संक्रमण श्रेणियों को आवर्त सारणी के मुख्य भाग से बाहर रखा गया है ताकि इसकी संरचना को अक्षुण्ण रखा जा सके, इसकी संरचना को डिस्टर्ब न किया जा सके और साथ ही समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही स्तंभ में रखकर वर्गीकरण के सिद्धांत का पालन किया जा सके। ठीक है, इसीलिए 4F और 5F को जो है अलग रखा गया है। ठीक है, तो 4F और 5F आंतरिक संक्रमण श्रेणियों को आवर्त सारणी के मुख्य भाग से बाहर रखा गया है ताकि इसकी संरचना को अक्षुण्ण रखा जा सके, अनडिस्टर्ब रखा जा सके और साथ ही साथ समान गुणधर्मों, ठीक है, समान गुणधर्मों वाले तत्वों को एक ही स्तंभ में रखकर वर्गीकरण के सिद्धांत का भी पालन किया जा सके। ठीक है, तो यह था आपका आवर्त में इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में। आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 का 5वां हेडिंग तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आवर्त सारणी के बारे में। पहला आपको बताया गया आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और 7वें आवर्त के बारे में आपको बता दिया गया। अब हम देखते हैं वर्गाकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। वर्गवार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में समझेंगे। एक ही वर्ग या ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित तत्वों की संयुक्ता कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान होते हैं। ठीक है, एक ही वर्ग में या ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित तत्वों की संयुक्ता कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो एक ही वर्ग में जो भी तत्व उपस्थित होंगे ऊपर से नीचे तक सबका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है संयुक्ता कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, समान होगा। एक ही वर्ग या ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित तत्वों के संयुक्ता कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। इनके बाह्य कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और गुणधर्म भी समान होता है। ठीक है, बाह्य कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और गुणधर्म भी इनके क्या होंगे, समान होते हैं। उदाहरण के लिए वर्ग 1 के तत्व अर्थात क्षार धातुओं का संयुक्ता कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है। ठीक है, वर्ग 1 के तत्वों का संयुक्ता कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है, जैसा नीचे दिखाया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है किसी भी तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, न कि सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान पर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं वर्गाकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। इसमें आपको बताया गया कि एक ही वर्ग या ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित तत्वों की संयुक्ता कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबका समान होता है। इनके बाह्य कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और गुणधर्म भी समान होते हैं। जैसे कि वर्ग 1 के तत्वों का संयुक्ता कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी तत्व के गुणधर्म उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, न कि उसके सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान पर। ठीक है, तो यह था आपका आवर्त सारणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आवर्त सारणी के बारे में। ठीक है, जिसमें आपको बताया गया कि पहला जो है पहले आवर्त से लेकर 7वें आवर्त के बारे में इसमें आपको चर्चा की गई, जिसमें आपने देखा कि आवर्त को जो है 7 आवर्त में डिवाइड किया गया है। पहले आवर्त में केवल पहला आवर्त जो है 1s से शुरू होता है, 1s1 1s2। पहले आवर्त में 2 ही तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही तत्व होते हैं। उसके बाद जो है दूसरा आवर्त शुरू होता है। दूसरा आवर्त जो है शुरू होता है किससे, 2s1 से अर्थात लिथियम से। लिथियम से शुरू होकर नियान तक यह जाता है 2p6 तक, जिसमें 8 तत्व हैं। तीसरा आवर्त जो है सोडियम से शुरू होता है। ठीक है, 3s1 से शुरू होता है और इसमें भी जो है 8 तत्व हैं। यह आर्गन पे समाप्त हो जाता है। उसके बाद आपका शुरू होता है चौथा आवर्त। चौथा आवर्त जो है पोटेशियम से शुरू होता है और यह समाप्त होता है क्रिप्टन पे। ठीक है, तो 4s1 4s2 यह होता है। उसके बाद जो है 4p न होके आपका 3d शुरू हो जाता है। यह ऊर्जा के लिए सही होता है और ऊर्जा में 3d1 की शुरुआत स्कैंडियम से होती है और 310 जिंक पे आके समाप्त होती है। उसके बाद 4p गैलियम से शुरू होकर क्रिप्टन पे समाप्त होता है। इसमें तत्वों की संख्या 18 होती है
पांचवा आवर्त जो है रुबिडियम से शुरू होता है और इसमें 4D सीरीज आती है जो एट्रियम से लेकर कैडमियम तक चलता है। फिर जो है इंडियम से लेकर जेनान तक 5P सीरीज चलती है और इसमें भी 18 तत्व होते हैं। तो पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे और पांचवें में 18 तत्व होते हैं। फिर आता है छठवां आवर्त। छठवां आवर्त CS से शुरू होता है और यह जो है समाप्त होता है रेडान पे। इसमें जो है बीच में जो 5F सीरीज आती है, 4F सीरीज आती है, उसको नीचे अलग से रख दिया गया है। ठीक है, जो F ब्लॉक वाले तत्व आते हैं जो सीरियम से शुरू होकर ल्यूटीशियम तक जाती है, इनको 4F सीरीज कहते हैं, CE से लेकर LH तक। टोटल जो है 6S में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वे 32 होते हैं। ठीक है, 32 तत्व यहाँ पे रखे गए हैं 4S में, जिसमें 6S भरता है, 5D भरता है, 4F भरता है और 6P भरता है। 7S आवर्त में जो 7वां आवर्त है, इसमें भी 32 तत्व हैं जो FR से शुरू होकर OG तक समाप्त होता है। इसमें बीच में जो 5F आता है वह TS से लेकर LR तक उसको नीचे रखा गया है। ठीक है, तो आवर्त सारणी के तत्वों का गुण सही तरीके से हो, इसके लिए 5F 4F वाले तत्वों को अलग से मुख्य सारणी से अलग नीचे की तरफ रखा गया है। ठीक है, उसके बाद वर्ग में आप लोग को बताया गया कि वर्ग में जो तत्व होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। जैसे पहला में आप देख रहे हैं हाइड्रोजन है तो 1s1 होता है, इस तरह लिथियम का भी 2s1 होगा, सोडियम का 3s1 होगा, पोटेशियम का 4s1 होगा। ठीक है, तो सबका बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns1 होगा। दूसरे वर्ग में जो है इनके बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 होगा। तो बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबका जो है समान होता है, इनके गुण जो हैं आपस में समान होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह हमने चर्चा किया आवर्त और वर्ग के आवर्त सारणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग पढ़ा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तत्वों के प्रकार के बारे में। ठीक है, SPDF ब्लॉक के बारे में पढ़ा जाएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।